डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम जो है ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? n और फिर sn। अब देखो n फाइंड आउट करने के लिए an का हम यूज करेंगे। an हमारे पास कितना गिवन है? 50। इसके नीचे इसका फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमने 5.2 में भी रीड किया था। अब a की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस यहां पे हम वैल्यू यूज करेंगे n माइनस 1 जो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू डी, डी इज 3 इज इक्वल टू 50। तो यहां से प्लस 5 को अगर हम शिफ्ट करते हैं राइट में, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। 3 को पहले शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया। अब आ गया n माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा 45। 3 इधर मल्टीप्लाई में था, ये जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो 3 पे 15 आ जाएगा हमारे पास। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 15 प्लस 1 दैट इज 16। फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सेकेंड हमने करनी है Sn। Sn है तो इसका मतलब क्या है? n की जगह 16 यूज करना है हमें, तो S16 हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? 16/2, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, वैसे तो n भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस an। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। 16/2 इंटू a कितना है? 5 प्लस लास्ट टर्म हमें पता है 50। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 55, तो इसका बन जाएगा आपका 8 5 जा 40, 40 को 11 से करेंगे तो 40 को 440 है ना, 440 आ जाएगा। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 को। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। a है और a 13 है, d फाइंड आउट करना है, s13 फाइंड आउट करना है, तो कर सकते हैं हम बिल्कुल। तो यहां से हम देखते हैं d कैसे फाइंड आउट करेंगे? a13 का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35, क्योंकि जिस टर्म को निकालना हो एक कम d हम वहां पे यूज करते हैं। a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, प्लस 7 इधर जाएगा माइनस में, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 है ना। तो 12d इज इक्वल टू 35 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28। राइट, बिल्कुल। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 28/12। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो d की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमें S13 निकालना है। ठीक है, तो S13 का फॉर्मूला बनाते हैं। A13 है, S13 है, दैट मीन्स यही हमारी लास्ट टर्म है, क्योंकि A13 है तो फॉर्मूला बनेगा S13 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an वाला, है ना। तो यहाँ पे जो 13/2 इंटू a कितना है? 7 प्लस लास्ट टर्म कितनी है? 35। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 42 हो जाएगा ना, 42। 2 पे कैंसिल करेंगे 21, तो ये होता है 21 63 3 273 हो जाएगा हमारा। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में हमारे पास A12 है, S12 हमें फाइंड आउट करना है, और D है और A फाइंड आउट करना है। तो A12 का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू हमारे पास है, तो A प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 37। A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो यहां से A की वैल्यू हमें मिल जाएगी 37 माइनस 33, तो A की वैल्यू होगी हमारी 4, तो A इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू के बाद S12 निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो S12 है, A12 हमें ऑलरेडी पता है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं। S12 इज इक्वल टू 12/2 मतलब n/2 इंटू A प्लस L, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमने निकाली 4 प्लस A12, लास्ट टर्म 37, तो 2 6 या 12, यहां से आ जाएगा 6 इंटू 4 और 37 को प्लस करेंगे 41। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। इसमें आप देखें A3 है, S10 है और D और A10 फाइंड आउट करना है। A3 है,
डी नहीं है ना ही ए है हमारे पास। तो कैसे किया जाए, यहां से एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 50। ठीक है, S10 की इक्वेशन बनाते हैं। S10 की इक्वेशन क्या बनेगी, 10, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले में n की जगह 10 रख के इसको बनाते हैं फॉर्मूले को। ये बनेगा 10 बाई 2 इंटू 2a, a हमारे पास नहीं है, 2a प्लस n माइनस 1 है, दैट इज 10 माइनस 1, है ना। तो 10 माइनस 1 करेंगे तो 9d इज इक्वल टू 125। 2 पे कैंसिल करेंगे 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 बाई 5, कैंसिल करेंगे तो 25। तो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये है हमारे पास सेकेंड। अब इन दोनों में एलिमिनेशन हम यूज करते हैं। एलिमिनेशन यहाँ a को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लेते हैं, ये वाली इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इसको 2a प्लस 2 टू जा 4d इज इक्वल टू 50 टू जा 30। ठीक है, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9 माइनस 5 और 9 माइनस 4 5d इज इक्वल टू माइनस 5, तो d आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस 5 बाई 5, दैट इज माइनस 1। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी -1। अब हमें चाहिए a10। ठीक है, तो a10 का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है a प्लस 9d। ठीक है, a प्लस 9d, जबकि a हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन से क्या है हमारे पास, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 जो जाएगा प्लस में प्लस 2, a इज इक्वल टू 17। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब हम a10 आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस 9d, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई d माइनस 1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, d आ जाएगा -1 और a10 d है गिवन और है S9, तो a और a9 फाइंड आउट करना है हमें, है ना। तो कैसे हम कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे d दे रखा है तो S9 का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही है, n बाई 2 Sn का इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही है ना फॉर्मूला। तो इसमें n की जगह पे हम 9 यूज करेंगे तो S9 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं S9 का फॉर्मूला 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 8d, तो ये दे रखी है वैल्यू हमें 75। अब d की वैल्यू हम यहाँ से यूज कर देंगे, इसमें 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा डिवाइड में, या फिर 2 को आप कॉमन भी निकाल सकते हो यहाँ से। अगर आप कॉमन निकालते हो तो 9 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू a प्लस 4d बन जाएगा बेटा आपके पास, और यहाँ पे 75। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 होता है कैंसिल, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से यूज कर देते हैं 5 इज इक्वल टू 75 बाई 9, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 5 20, a प्लस 20 इज इक्वल टू 75 बाई 9, 3 3 9, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, तो a इज इक्वल टू 25 बाई 3 माइनस 20, तो a इज इक्वल टू 325 माइनस 60, क्लियर है। a इज इक्वल टू माइनस, इसको माइनस करेंगे हम तो यह आ जाएगा हमारा 35 बाई 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें यूज करना है 35 बाई 3 को a9 के लिए, तो a9 हो जाएगा हमारा a प्लस 8d। तो ये कैसे निकालेंगे हम, a की वैल्यू -35 बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा -35 बाई 3 और प्लस 40 बाई 1 लगा के सॉल्व करते हैं, 3 -35 प्लस 3 पे हो जाएगा आपका 120 माइनस करते हैं इसको, 120 माइनस 35, तो ये हो जाएगा 85 बाई 3। तो a9 की वैल्यू हमारी 85 बाई 3,
और a की वैल्यू माइनस। थर्ड का 6 पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। a है 2, d है 8, sn जो है वो 90 गिवन है। तो sn का फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 90। ये हमें गिवन है। अब n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। 2a तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 90। यहां से हम देखते हैं n/2 इंटू 4 प्लस 8 को n से करेंगे 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। यहां से हमारे पास हो जाएगा n/2 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 सॉरी देखो n को n से करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो 4, तो 4n स्क्वायर यहां से आ गया हमारे पास, माइनस यहां से हो जाएगा 2 की टेबल पे ये कैंसल 2 और n यहां से, ठीक है, n/2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये 90 प्लस का है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से भी अभी भी 2 कॉमन है, देखो डियर स्टूडेंट्स 2 कॉमन है, तो 2 को हटा देंगे तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 90। 90 के ऐसे दो फैक्टर लो जिनको मल्टीप्लाई करने से 90 बने और प्लस माइनस करने से 1, तो दैट इज 10 और 9। तो हम यहां लेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से लास्ट टू में से, फर्स्ट टू में से कॉमन है 2n, यहां से आ जाएगा n माइनस 5 प्लस यहां से 9 कॉमन तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सेम ब्रैकेट है तो n माइनस 5 इंटू यहां से आ जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग से रखेंगे 0 के इक्वल, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां से n की वैल्यू आएगी 5। अगर हम 2n प्लस 9 को इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो n की वैल्यू आएगी, इधर जाएगा माइनस 9/2। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना तो फ्रैक्शन में हो सकती ना ही n की वैल्यू माइनस में आ सकती। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। अब हमें फाइंड आउट करना है an। तो an के लिए an का मतलब क्या है, a5, तो a5 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 4d। तो दैट इज a कितना है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई d कितना है 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 4 जा 32, तो ये बन जाएगा 34। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन आपने दो चीजें हमें दे रखी हैं और n और d हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी a भी है साथ में। तो an का फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन बनाते हैं और sn का यूज करके बनाते हैं। तो n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, है ना, d भी नहीं है हमारे पास। तो an वाले में देखते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, ये बन जाएगा। अब यहां से a की वैल्यू अगर हम 8 पुट करें तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, ठीक है, तो प्लस 8 इधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास वैल्यू बन गई n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे होगा वहां पे हम रख सकते हैं 62 माइनस 8, दैट इज 12 माइनस 8 4 54। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होगी हमारी 54। क्लियर है। अब हम देखते हैं Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। Sn जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210, यही होता है। अब आप देखो इस वैल्यू की जगह तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और n को रखते हैं n बाय 2। 2a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 2a 2 मल्टीप्लाई 8 16, ये यहां से आया 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 8 16, इस पूरे की प्लेस पे हम रख सकते हैं 54, तो यहां रख दिया हमने 54 इज इक्वल टू 210। तो यहां से आप देखें n/2 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करते हैं 6 4 10 1 कैरी 70, ठीक है, और इधर है 210। इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो यहां कैंसिल कर दें, अदरवाइज इधर जाके परफेक्टली कैंसिल होगा। तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 210 डिवाइड बाय ऊपर वाला 70 नीचे जाएगा, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, 0 0 7 3 जा 21, तो ये आ गया 3 2 जा 6। तो n की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 6 फर्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन के लिए। अब हमें d फाइंड आउट करना है, तो d फाइंड आउट करने के लिए क्यों ना हम an का ही यूज कर दें, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, n की वैल्यू कितनी है 6, तो दैट इज ये किसका फॉर्मूला है a6 हमारे पास 62 है, तो a6 को हम लिखते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 62
ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 8 प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल टू 62 प्लस 8 को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में 5d इज इक्वल टू 62 या फिर यहां पे भी तो रख सकते थे ना, डायरेक्ट यहां पे रख सकते थे, क्यों हम इतना कर रहे हैं, जितना स्मार्ट वर्क हो सके करना है हमें। तो n माइनस, इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, 6 माइनस 1 5d इज इक्वल टू 54। तो d इज इक्वल टू 54/5। तो ये हमारे दोनों आंसर हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देखें an की वैल्यू है sn की वैल्यू सेम है, d दे रखा है, अब हमें ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो इसमें कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। an की जगह पे हम रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू हमें गिवन है तो उसका हम यूज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस, यहां से d की जगह 2 रखेंगे और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। माइनस 2 को अगर इधर शिफ्ट करते हैं हम तो ये हो जाएगा प्लस में, तो a प्लस 2n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, इधर से इधर जाएगा प्लस 2 दैट इज 6। a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2n, ठीक है। इसका हम sn में यूज करते हैं। अब sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ये सम हमारा अलग है। sn का फॉर्मूला बनेगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -14, ठीक है। अब यहां से n को n रखते हैं हम बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू -14, ठीक है। अब यहाँ पे n/2 लेते हैं हम और अंदर सॉल्व करते हैं। 2 6 जा 12, वैसे 2 कॉमन भी आ रहा है, देखो ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, दोनों में 2 आ रहा है तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। तो 2 आगे बाहर, अंदर क्या बचा हमारे पास 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास अंदर बचा -14। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो n इंटू यहां से 6 माइनस 1 5 माइनस 2n प्लस 1n, तो -1n इज इक्वल टू -14, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। अब या तो आप इसको इधर ले आओ, अब स्क्वायर वाली टर्म माइनस में है तो इसको हम प्लस में लेके चलेंगे, तो इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं। इधर 0, n स्क्वायर इधर आएगा प्लस में, 5n प्लस का है, इधर आएगा -5n और 14 इधर पहले से ही है -14। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब देखो बीच में 5 है और 14 आना चाहिए, तो 7 2 जा 14 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से, तो यहां से कॉमन n माइनस 7 प्लस यहां से कॉमन 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 को अलग निकालते हैं और n प्लस 2 अलग रह जाएगा और यहां से 0, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ऐसे ही n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों में से देखेंगे किसका पॉजिटिव आंसर है। तो n इज इक्वल टू 7, यहां से n इज इक्वल टू -2, तो फ्रैक्शन और या फिर माइनस में n नहीं हो सकता है, तो n की वैल्यू 7 रहेगी। अब हमें फाइंड आउट करना है a, तो a हम यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई n कितना है 7, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 2 जा 14, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -8। क्लियर है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो इसमें है a n s, फाइंड d, d हमें फाइंड आउट करना है। n 8 है तो दैट मींस s 8 है, ये s 8 इज इक्वल टू 192। तो s 8 का हम फॉर्मूला बनाते हैं, s 8 का फॉर्मूला बनेगा 8/2, क्योंकि n/2 होता है, इंटू 2 मल्टीप्लाई a इज 3 प्लस n माइनस 1, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं n माइनस 1 करना है तो 8 माइनस 1 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। जो ऊपर है उसको डिवाइड में ले जाते हैं या फिर कैंसिल ही हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहां बचेगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 4, कैंसिल करेंगे 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस में, 7d इज इक्वल टू
48 माइनस 6, तो 7d इज इक्वल टू 48 में से 6 माइनस करेंगे 42, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 7, दैट इज 6। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे S40 दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। अगर 9 टर्म है तो S9 है ये, S9 इज इक्वल टू 144 और ये लास्ट टर्म है दैट इज AN, लेकिन 9 टर्म है तो A9 है ये इज इक्वल टू 28। तो हमें A फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन कैसे बनेंगे आपकी, देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है, शॉर्ट फॉर्मूला जो था SN का वो था n/2 A प्लस AN, है ना। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं S9 इज इक्वल टू n/2 9/2 इंटू A हमें फाइंड आउट करना है तो A रखेंगे, प्लस AN A9 कितना है 28, तो ये बन जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट बन गया। और S9 की वैल्यू हमें दे रखी है 144, तो इस तरफ हम लेंगे 144 इज इक्वल टू 9/2 है, देखें स्टूडेंट्स 9/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 चला जाएगा डिवाइड में, तो इधर बचा हमारे पास A प्लस 28, 9 पे कैंसिल करेंगे 16, 16 टू जा 32 इज इक्वल टू A, 28 इधर आएगा माइनस में, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 10 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। आगे वाले जो पार्ट्स हैं हमारे 4 से लेके आगे 20 तक क्वेश्चन, वो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।